Hello everyone, this is your accounts mentor Kashish and I welcome you all to my channel Successes. आज हम करने वाले अपना मेथड नंबर 4 विच इज़ कैपिटलाइजेशन मेथड। इससे पहले हम गुडविल चैप्टर के 3 पार्ट्स और भी कर चुके हैं। सो इफ़ आप लोगों ने वो नहीं वॉच किए ना तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, प्लेलिस्ट का लिंक है और उन तीनों को भी वॉच कर डालो ताकि चैप्टर फिनिश हो जाए। ठीक है, आज हम करते हैं पार्ट 4 विच इज़ कैपिटलाइजेशन मेथड। चलो, कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या है ना कि इसके दो पार्ट्स हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ओके, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है? कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट। क्या फॉर्मूला है? कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट। और ये कैपिटलाइज प्रॉफिट कहाँ से आएगा? तो इसको निकालने का क्या फॉर्मूला है? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। NRR क्या होता है? लिख देती हूँ मैं। NRR होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। समझ आया आप लोगों को? नेक्स्ट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, जिसमें गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। क्या फॉर्मूला होता है? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR एंड एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? AP माइनस NP। पिछली क्लास में हमने बहुत अच्छे से किया है इसको, सुपर प्रॉफिट को, तो इसलिए वहाँ से भी आप लोग समझ सकते हो। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। गॉट इट? ये वाले दोनों फॉर्मूला आप लोग अच्छे से कर लो। ये चैप्टर में कुछ ज़्यादा समझाने का तो है ही नहीं यार। फॉर्मूला पढ़ो, क्वेश्चन करो, फॉर्मूला पढ़ो, क्वेश्चन करो एंड चैप्टर के डेड हो जाएगा। चलो अब देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन और समझते हैं कैसे इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ फर्म अर्नड ₹60,000 एज प्रॉफिट। फर्म को जो प्रॉफिट हुआ वो 60,000 हुआ। अब इसको हम एवरेज ही मानेंगे कि एवरेजली उनको इतना प्रॉफिट हुआ। तो क्या कर देते हैं, सॉल्यूशन करते हैं और मैं यहाँ लिख देती हूँ एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ? 60,000 का हुआ। द NRR ऑफ फर्म बीइंग 10%। NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है इनका? 10% है। एसेट्स ऑफ द फर्म आर 7,20,000 एक्सक्लूडिंग गुडविल। इसमें गुडविल नहीं है तो नेट एसेट्स कितने हैं फर्म के? सॉरी, नेट नहीं है, खाली एसेट्स कितने हैं फर्म के? 7,20,000। एंड ऑल्सो लाइबिलिटीज कितनी है? 2,40,000। Got it? And now we have to calculate goodwill by the capitalization of average profit method. ठीक है, कौन सा मेथड यूज करेंगे? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमें गुडविल कैलकुलेट करके दिखानी है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मुझे इस वाले मेथड से गुडविल कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स। ठीक है, कैपिटलाइज प्रॉफिट तो यार निकालना पड़ेगा, निकाल लेते हैं फटाफट से। कैपिटलाइज प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास, बिल्कुल हैं। एवरेज प्रॉफिट कितना? 60,000 लिख दो, इंटू 100 अपॉन NRR कितना? 10% लिख दो। अब करते हैं, कितना आ गया? ये 6 लाख आ गया ना। ये क्या आ गया हमारा? कैपिटलाइज प्रॉफिट आ गया। अब माइनस नेट एसेट्स, नेट एसेट भी निकाल लेते हैं। नेट एसेट का मतलब होता है कि टोटल एसेट में से लाइबिलिटी घटा दो तो नेट एसेट आ जाएंगे। समझ आया? नेट एसेट कैसे करते हैं? टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी। तो टोटल एसेट कितने थे इनके पास? 7,20,000 के, माइनस टोटल लाइबिलिटी कितनी थी? 2,40,000 की। सो लेट्स डू इट फटाफट से। 0 0 0 0 और ये कितना है? 12,48,624, 4,80,000। तो 4,80,000 आ गया हमारा क्या? नेट एसेट्स। अब हमें क्या करना है? जो हमारा कैपिटलाइज प्रॉफिट है उसमें से नेट एसेट हटा देनी है, तभी तो गुडविल आएगी ना। चलो 6 लाख में से माइनस कर देंगे 4,80,000 को टू गेट द गुडविल। अब करते हैं इसको। 6 लाख में से 4,80,000 गए, 6 लाख में से 4 लाख गए, 2 लाख बचा, 2 लाख में से 80 गए, 1,20,000 बचा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड गुडविल जो हमें क्वेश्चन में पूछी हुई थी।
चलो अब फटाफट से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं और इससे हम जो हमारा दूसरा वाला पार्ट था ना वो भी सीख जाएंगे, सुपर प्रॉफिट वाला। जिससे क्या होगा, मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला सिखा रही हूँ, उसकी एप्लीकेशन सिखा रही हूँ कि किस तरीके से फॉर्मूले को अप्लाई किया जाता है। और ऐसे ही हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। देखो, जिस चैप्टर में ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत है उसमें उतना डीप पढ़ा रही हूँ, और जिस चैप्टर में मुझे पता है कि कम पढ़ने की ज़रूरत है तो उसको हम कम ही रखेंगे। हाँ, मैं जो क्वेश्चन मैं नीचे दूंगी वर्कशीट में और जो क्वेश्चन मैं यहाँ दूंगी उनको करना आपकी ड्यूटी है। उनमें अगर आप कोई वो कर रहे हो कि छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं, तो देखो मेरी ड्यूटी नहीं है। मतलब यू हैव टू कंप्लीट योर प्रॉमिस ना। चलो करते हैं फटाफट से नेक्स्ट। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज़ 1,50,000। जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है हम कैसे करते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट कितना है, 1,50,000। टोटल टेंजिबल एसेट इन द फर्म आर 14 लाख। टोटल एसेट्स कितने हैं फर्म में, 14 लाख है। एंड आउटसाइड लाइबिलिटी कितनी है, तो लाइबिलिटी हमारे पास 4 लाख है। इन द सेम टाइप ऑफ बिजनेस द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, और जो आपका NRR है वो 10% है। नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। दूसरा वाला मेथड हमें यूज़ करना है, सुपर प्रॉफिट वाला। तो बताओ इसमें गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR, यही फॉर्मूला होता है ना। बट ध्यान से देखो, क्या क्वेश्चन हमें सुपर प्रॉफिट देता है, नहीं देता, इसको निकालना पड़ेगा। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, अब बताओ। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो है, नॉर्मल प्रॉफिट है क्या, नहीं है। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। समझ आया। अब क्या कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास है, नहीं है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी, ये फॉर्मूला होता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। अब करते हैं इसको फटाफट से, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैपिटलाइज ये कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं, तभी नेट प्रॉफिट आ पाएगा, तभी ये आ पाएगा। तो मैं निकाल रही हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल एसेट्स में से माइनस करके टोटल लाइबिलिटी, ठीक है। टोटल एसेट्स में से माइनस करेंगे टोटल लाइबिलिटी। तो टोटल एसेट्स कितने हैं हमारे पास, टोटल टेंजिबल एसेट 14 लाख, तो 14 लाख माइनस टोटल लाइबिलिटीज इज 4 लाख, 4 लाख, आंसर कितना आ गया, 10 लाख। ये हमारे पास क्या आया, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, अब अगली सीढ़ी पे चलो, नॉर्मल प्रॉफिट निकालो। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन में 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया, 10 लाख आया, इंटू NRR कितना दे रखा है हमें, जल्दी से 10% दे रखा है, अपॉन में कितना 100। कैंसिल इट एंड यू विल गेट 1 लाख एज योर आंसर विच इज़ नॉर्मल प्रॉफिट। गॉट इट। एंड नाउ इसके बाद हमें क्या जाना है, अगली सीढ़ी पे जाना है विच इज़ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा, सुपर प्रॉफिट इज AP माइनस NP and average profit is 1,50,000 minus normal profit is 1 lakh. You will get 50,000 as your super profit. Got it? अब सुपर प्रॉफिट आ गया है तो अब तो गुडविल आ ही जाएगी, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। तो गुडविल फटाफट निकाल देते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं, कहाँ निकाले भाई, सुपर प्रॉफिट इज 50,000 into 100 upon NRR is normal rate of return is 10. Cancel it and you will get 5 lakh as your answer. 5 lakh is your required goodwill. समझ आ रहा है आप लोगों को किस तरीके से फॉर्मूले को अप्लाई करना है। दीज आर ना वेरी सिंपल क्वेश्चन, मतलब कि आप लोग एकदम इजीली इनको टैकल कर सकते हो। बस यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला। जल्दी से फॉर्मूला लर्न कर लो। और थोड़ा थोड़ा फॉर्मूले का क्या है ना कि एक ही ट्रिक मुझे पता है फॉर्मूले को लर्न करने की, आप रटोगे भूल जाओगे। मान लो मुझे सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लर्न करना है तो मैं क्या करूँगी, मैं फटाफट से सुपर प्रॉफिट के 10 क्वेश्चंस कर लूँगी। जिससे क्या होगा ना कि उन क्वेश्चन में बार बार फॉर्मूला जब रिपीट होता है ना तो हमें क्वेश्चन वो फॉर्मूला खुद ही लर्न हो जाता है। जब मेरे पास मैथ्स थी ना 12th में तो मुझे भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लर्न नहीं होते थे, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता था। तो मैं भी यही ट्रिक फॉलो करती थी कि एक फॉर्मूले के ना बहुत सारे क्वेश्चंस कर लो। जब आप क्वेश्चन में बार बार उनको अप्लाई करते हो ना
सो आपका जो माइंड है वो उसको मतलब उसके यूज टू हो जाता है उस फॉर्मूले के, और आपको खुद ही वो फार्मूला लर्न हो जाता है, आपको कोई एफर्ट्स डालने की नीड ही नहीं पड़ती। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ माई वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।